बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस एक्सरसाइज में अब्सोल्यूट वैल्यू का कंसेप्ट दिया गया है। तो पहले ये कुछ इसके एमसीक्यूज़ करते हैं, फिर मैं इसका कुछ बताता हूँ कि ये एब्सोल्यूट वैल्यूज़ क्या होती हैं। जो स्ट्रेट लाइन होती है इनको बार बोलते हैं या इनको एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। एक्स एब्सोल्यूट या एक्स इक्वल टू ज़ीरो हैज़ ओनली वन सोल्यूशन। अगर क्योंकि जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। लेकिन जो ज़ीरो होता है, आपको पता है कि ज़ीरो ना ही ये नेगेटिव होता है ना ही ये पॉजिटिव होता है, इसलिए ज़ीरो के साथ इसकी सिर्फ इसका वन आंसर ही आएगा, तो ये ट्रू है। अगर कोई और नंबर होता ज़ीरो के अलावा, कोई भी पॉजिटिव नंबर यहाँ पे लिखा होता, तो हम उसको पॉजिटिव भी कह सकते थे, नेगेटिव भी कह सकते थे, तो देन उसके दो सॉल्यूशन भी हो सकते थे। लेकिन अगर ज़ीरो होगा तो उसका एक ही सॉल्यूशन होगा। ऑल एब्सोल्यूट वैल्यूज इक्वेशन हैव टू सॉल्यूशन। तो इसमें कह रहे हैं कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू की इक्वेशन होती हैं उनके दो सॉल्यूशन होते हैं। नहीं, ये फॉल्स है, क्योंकि अभी हमने देखा कि अगर ज़ीरो हो तो उसका फिर सॉल्यूशन उसका जो सॉल्यूशन है वो एक ही होता है। तो इसलिए ये इसका जो फैसला वो यही पे हो जाता है कि इसका सॉल्यूशन एक भी हो सकता है और दो भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा था टू सॉल्यूशन है, तो ये इसलिए ये फॉल्स है, नॉट ट्रू। द क्वेश्चन एक्स इक्वल टू इज इक्वलेंट टू एक्स इक्वल टू प्लस टू है और एक्स इक्वल टू माइनस टू है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो भी होती है पॉजिटिव में, उसको हम वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन ही दिए हुए हैं उन्होंने कि ये टू पॉजिटिव भी हो सकता है, ये टू नेगेटिव भी हो सकता है, तो ये ट्रू है। ये द क्वेश्चन दिस एक्स माइनस फोर इक्वल टू माइनस फोर हैज़ नो सोल्यूशन। इन्होंने कहा है कि इसका जो सोल्यूशन है वो सिर्फ नेगेटिव ही है। जो नेगेटिव होते हैं ना, नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, उसका सॉल्यूशन नहीं होता, उसका सॉल्यूशन नहीं होता। तो लिहाजा ये खुद ही कह रहे हैं कि ये हैज़ नो सॉल्यूशन, तो ये भी ठीक कह रहे हैं। अगर तो कहते हैं सॉल्यूशन तो देन वो फॉल्स होना था, लेकिन उन्होंने खुद ही कह दिया कि नो सॉल्यूशन, क्योंकि इसकी नेगेटिव में आ रही है तो नॉट सॉल्यूशन, तो ये ठीक कह रहे हैं, तो ये जगह ट्रू। द क्वेश्चन दिस इक्वल टू 5 इज इक्वलेंट टू दिस एंड दिस। इसमें देखिए क्या फ़र्क आ रहा है। इसमें जो फ़र्क आ रहा है वो सिर्फ आ रहा है माइनस, ये 3 के साथ माइनस है, इधर 3 के साथ प्लस है। तो या तो इसमें दो ऑप्शन थे, या तो हम इसकी राइट साइड के दोनों साइन एक दफ़ा पॉजिटिव लिखते, एक दफ़ा नेगेटिव लिखते। लेकिन अगर हमने ये नहीं लिखे तो फिर लेफ़्ट साइड के सारे साइन चेंज हो जाने चाहिए, तो फिर वो ठीक होता है। तो लेकिन उन्होंने सिर्फ लेफ़्ट साइड पे सिर्फ 2 का तो साइन चेंज नहीं किया, सिर्फ 3 का साइन चेंज किया है। तो अगर एक टर्म का साइन चेंज किया जाए तो वो ठीक नहीं होता, तो ये फॉल्स है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताता हूँ, फिर हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसका कंसेप्ट मैं थोड़ा सा इस तरह से आपको बताता हूँ कि कोई भी नंबर लाइन पे अगर पॉइंट है तो वो उस पॉइंट का ज़ीरो से डिस्टेंस कितना है, कितने पॉइंट दूर है। मिसाल के तौर पे एक नंबर है, चाहे वो -2 है, जैसे मैंने ये निशान लगाया, चाहे वो +2 है। तो अगर हम जो डिस्टेंस होता है ना, ये हमेशा पॉजिटिव ही होता है। अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 पॉइंट है तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये अगर कोई फासला पूछे तो इसका यहाँ से लेकर कितना फासला है, ये 2 पॉइंट अवे है, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम ज़ीरो। अगर इस पॉइंट की बात करें तो ये भी 2 है, तो ये भी 2 पॉइंट अवे है। तो इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है ये हमेशा पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव नहीं होती। तो लेकिन अगर इसका नंबर नेगेटिव में भी होगा तो उसको हमने पॉजिटिव में ही शो करना होता है। वो कैसे करना है ये उसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसका जब सॉल्यूशन करेंगे, ये बार्स को जब हम हटाएंगे तो इसका जो आंसर होता है, इसकी जो वैल्यू होती है, ये हम पॉजिटिव और माइनस दोनों में लिख सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव में। तो आप इसको एक दफ़ा पॉजिटिव के साथ सॉल्व कर लेंगे, एक दफ़ा इसको नेगेटिव के साथ सॉल्व कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने एक दफ़ा इसको पॉजिटिव के साथ लिख दिया, +4 के साथ, और एक दफ़ा इसको -4 के साथ लिख दिया। आप जिस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उस तरह हम इसको सॉल्व कर लेंगे। -5 उस तरफ जाएगा तो +5 हो जाएगा।
4 + 5 9 होता है। ये 3 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब दूसरी तरफ आ जाएं, इस तरफ भी पहले माइनस का जो 5 है दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। ये डिफरेंट साइन हो तो माइनस हो जाता है। 5 से 4 माइनस किया 1 और पॉजिटिव 1। अब ये x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 3 डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो हमारी x की वैल्यू आई है दोनों, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने इस क्वेश्चन के अंदर पुट करके चेक कर लेना है। अगर तो दोनों साइड्स इक्वल आएँ, इस तरफ तो 4 ही है, इस तरफ पॉजिटिव का 4 आए फिर भी ठीक है, इसके अंदर नेगेटिव का 4 आए फिर भी ठीक है। तो अगर दोनों साइडें इक्वल आ जाएं तो हमारा ये जो सोल्यूशन है ये ट्रू है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये इक्वल ना आए तो फिर वो उसके सोल्यूशन के अंदर वो वाला आंसर नहीं आता। तो अब देखिए दोनों वैल्यूज़ को मैं उस क्वेश्चन के अंदर पुट कर रहा हूँ। x की जगह पे 3 पुट कर रहा हूँ यहाँ पे। 3 - 5 = 4। पहले मल्टीप्लाई करना होता है। 3 × 3 = 9 - 5 = 4। 9 में से 5 माइनस किए तो 4 होता है = 4। तो देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी जो है, इसको जब हटाएंगे भी तो ये 4 ही रहेगा, ठीक है ना, = 4। तो क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो अगर यहाँ पे जो भी होता है, अगर ये नेगेटिव का नंबर भी आता है तो जब हम इनको हटाते हैं तो उसको पॉजिटिव ही लिखना होता है। तो ये दोनों इक्वल आ गए हैं तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका, क्योंकि ये ट्रू है, ये इसका सोल्यूशन ठीक है। जो x की वैल्यू 3 आई है ये ठीक है। आप x की वैल्यू x की वैल्यू 1/3 इस केस में पुट करेंगे। 1/3 - 5 = 4। 3 से 3 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये 1 बच गया। 1 - 5 = 4। ये डिफरेंट साइन हो तो माइनस हो जाते हैं। 5 से 1 माइनस किया 4 और बड़े नंबर का साइन। तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ना ये हमेशा पॉजिटिव होती है। इसके अंदर चाहे नेगेटिव का साइन भी हो तो उसको भी हमने पॉजिटिव कर देना होता है। जब इनको उठाएंगे तो ये बन जाएगा +4 = 4। तो ये भी ट्रू है। तो इट्स मीन कि ये भी इसका सॉल्यूशन सेट में आएगा। तो इसमें ये क्योंकि दोनों ये ट्रू हो गए हैं तो अब इसका मतलब कि ये जो 3 जो वैल्यू हमने पुट की थी ये 3 वाली भी और 1/3 वाली भी, तो ये इनके सॉल्यूशन सेट में आ जाएंगे 3 और 1/3। तो ये इसका आंसर आ गया। तो अगर कोई वैल्यू इक्वल ना आती, मिसाल के तौर पे इस तरफ कोई 5 आ जाता है, इस तरफ कोई 3 आ जाता है, नंबर इक्वल ना होते तो फिर वो सेटिस्फाई नहीं करना था उसने, कि नॉट सेटिस्फाइड, तो फिर वो वाला नंबर जो पुट किया था वो उसके आंसर में शामिल नहीं होगा, वो सोल्यूशन सेट में शामिल नहीं होगा। ये उस वक्त वो वाला सोल्यूशन सेट में शामिल नंबर होगा जो सेटिस्फाई करे, जिसका जो चेक आ रहा हो वो इक्वल आए, दोनों तरफ लेफ्ट और राइट इक्वल आए, जो भी आए बहरहाल इक्वल आए, तो वो सोल्यूशन सेट में वो नंबर, वो वैल्यू एक्स की या वेरिएबल की शामिल होती है। तो इस वाले पार्ट में ये है कि इन बार्स के बाहर जितनी भी वैल्यूज़ हैं पहले हमने उनको इक्वल के उस तरफ ले जाना है। तो पहले जो अकेली प्लस माइनस की वैल्यू होती हैं पहले उनको इक्वल के उस पार शिफ्ट करना होता है। पहले इस -4 को उधर लेके जाएंगे तो +4 हो जाएगा। तो ये +4 हो गया। तो नेक्स्ट टाइम में हम इनको पहले प्लस कर लेते हैं, जो भी इनके साइन है उसके मुताबिक इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब नेक्स्ट टाइम में ये जो 2 है ये इस तरफ डिवाइड हो रहा है तो इक्वल के पार जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 हो जाएगा। अब जो इसके बार को जब हटाएंगे तो ये वैल्यू इसकी वैल्यू प्लस भी हो सकती है, ये 30, और ये 30 माइनस का भी हो सकता है। दोनों ऑप्शन होते हैं। अब इन दोनों के साथ हम इनको सॉल्व करके x की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। अब इसको एक दफ़ा हम लिख देते हैं 3x + 2 = +30 और एक दफ़ा 3x + 2 = -30। अब इस तरह से हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। पहले +2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, 30 से 2 माइनस किए 28। अब ये 3 इस तरह मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे एंड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा।
इसी को इसी तरह रहने दें। अब ये वाली साइड इसकी सॉल्व कर लेते हैं। ये +2 दूसरे एंड पे जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब ये दोनों के सेम साइन है, दोनों के सेम साइन हो तो प्लस हो जाता है। 30 में 2 प्लस किया तो 32 और ग्रेटर नंबर का साइन। अब देखें ये 3 इस तरह मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे एंड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो एक x की वैल्यू ये आ गई है और दूसरी x की वैल्यू ये आ गई है। तो हमने इनको क्वेश्चन के अंदर पुट करके इनको चेक भी कर लेना है। अगर तो उनका चेक ट्रू आ जाए, यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ जाए, तो फिर ये हमारा सोल्यूशन सेट है। अगर ना आए तो ये फिर सोल्यूशन सेट नहीं है। लेकिन ये चेक के अंदर ये दोनों ही ठीक आती हैं, तो लिहाजा मैं इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो ये सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख दिया है। ये नेगेटिव का साइन यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इस लाइन के इक्वल भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर आ गया। ये थर्ड पार्ट है। इनकी जब बाज हटाएंगे तो इसका जो आंसर है जिसके इक्वल है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो एक दफ़ा हम इसको पॉजिटिव के साथ सॉल्व कर लेंगे और एक दफ़ा इसको हम नेगेटिव के साथ भी सॉल्व कर लेंगे। अब ये पहले +5 है, उस तरफ जाएगा तो ये -5 हो जाएगा। 11 से 5 माइनस किया 6, ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो x = 3 आ गया। अब दूसरे वाली क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखें कि पहले +5 है, ये दूसरी तरफ जाएगा तो -5 हो जाएगा। अब सेम साइन है तो प्लस हो गए। 11 में 5 प्लस किया तो 16 और बड़े नंबर का साइन। अब ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो 16 से डिवाइड हो जाएगा। अब 16 को 2 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाता है 8 और डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन आता है। तो अब ये इसको आप चेक के अंदर दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अगर लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ जाती है तो यही इनका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। तो इसमें देखें कि दोनों तरफ ही इसमें एब्सोल्यूट का साइन है, इसमें बार्स दी हुई हैं +2x। तो इसमें हम एक साइड वाली को एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ सॉल्व कर लेंगे। तो वैसे तो दोनों तरफ ही ये साइन होते हैं, लेकिन ज़्यादा भी आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इसमें जो राइट साइड की वैल्यू होती है उसको प्लस माइनस करते जाएं। अब इसमें हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 + 2x = एक दफ़ा इनको प्लस के साथ कर लें और एक दफ़ा इसको 3 + 2x = एक दफ़ा इसको माइनस के साथ कर लें। सॉल्व। माइनस बाहर ही है, अगले स्टेप में इसको अंदर के साइन चेंज कर लेंगे। अब देखिए इसमें x वाली वैल्यू एक तरफ कर लेंगे और जिसमें कांस्टेंट है उसको दूसरी तरफ कर लेंगे। 2x ये +6x है, इस तरफ जाएगा तो -6x हो जाएगा। -7 ये +3 है, उस तरफ जाके -3 हो जाएगा। ये डिफरेंट साइन है, माइनस हो गए। 6 से 2 माइनस किया 4 और बड़े नंबर का साइन = सेम साइन है, प्लस हो गए और बड़े नंबर का साइन। अगर एक ही माइनस उधर हो एक ही माइनस उधर हो तो माइनस से माइनस कट जाता है, यानी एक ही टर्म इधर है एक ही टर्म इधर है, दोनों के साथ अगर नेगेटिव साइन है तो ऐसे भी काम कट कर सकते हैं, नहीं तो -4 को उस तो जाके डिवाइड भी हम कर सकते हैं। 10/4। अब 10 को 2 से डिवाइड करें तो ये 5/2 आ जाएगा। 5/2 एक x की वैल्यू ये आ गई। अब यहाँ पे इस वाली साइड को सॉल्व करते हैं। तो अब इसमें देखें बेटा कि ब्रैकेट के बाहर जब नेगेटिव का साइन होगा तो जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये नेगेटिव का है तो ये पॉजिटिव का, तो ये नेगेटिव का 6x हो गया, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो गया। अब उसी रूल के मुताबिक हम इसके x वाली वैल्यू एक तरफ कर लेंगे। ये नेगेटिव का 6x है, इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव का 6x हो जाएगा। ये +7 है, ये प्लस जो 3 है इस तरफ जाएगा तो -3 हो जाएगा। अब सेम साइन है, ये प्लस हो गए। 8x ग्रेटर नंबर का साइन प्लस 7 से 3 माइनस किए 4। अब ये 8 4 के जो 8 है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। अब 4 और 8 सेम टेबल से कट हो रहे हैं। 4 1 दा 4 2 दा x = 1/2। तो इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम इसकी ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर पुट करके इनको चेक करेंगे
तो दोनों के ही चेक ट्रू आएंगे, तो लिहाजा इनका जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो आ जाएगा। जब ट्रू आ गए तो इट्स मीन कि यही इनके आंसर आ जाएंगे 5/2 और 1/2। तो इस वाले पार्ट में देखें कि एक तो दोनों तरफ जो एब्सोल्यूट वैल्यू भी दी हुई हैं, बार्स भी दोनों तरफ हैं और बार के अलावा नंबर भी दोनों तरफ हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें जो बार्स वाली वैल्यू हैं उनको हम एक तरफ कर लेंगे। तो ये x+2 ये वाला, और ये वाला जो x+2 है इसके बाहर नेगेटिव का साइन है, इसको जब इक्वल के इस तरफ लेके आएंगे ना तो ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी x+2 हो जाएगा ये प्लस का। अब ये 5 पहले इधर है, ये -3 है उस तरफ जाएगा तो +3 हो जाएगा। यहाँ पे देखें कि जिस तरह हम अलजबरे की वैल्यू को या हम प्लस करते हैं तो हमने हमेशा उनके ये कोफिशिएंट प्लस या माइनस करने होते हैं, सेम साइन तो प्लस, तो 1 + 1 2x होता है। इसी तरह इसमें ये दोनों क्योंकि जो एब्सोल्यूट साइंस के अंदर जो वैल्यूज़ हैं दोनों सेम है, तो समझे कि हमने इनका इस तरह वाली वैल्यू समझो कि यहाँ पे 1 1 है तो इनको हमने प्लस करना है, तो ये हो जाएगा 2 × x+2 बार्स, तो 1 और 1 2 इक्वल टू 5 में 3 प्लस करें तो 8। अब ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 8 को जब 2 से डिवाइड किया तो आंसर आ जाएगा 4। अब इसके बार को हटाएंगे तो ये 4 है, इसको एक दफ़ा हम प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख देंगे। ये जब बार को हटाते हैं फिर ये एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव लिखते हैं। अब एक दफ़ा इसको प्लस के साथ सॉल्व कर लेंगे, इसकी वैल्यू +4 भी हो सकती है या फिर इसकी वैल्यू -4 भी हो सकती है। तो अब इसको +2 उस तरफ जाएगा तो -2 हो जाएगा, 4 से 2 माइनस किए तो 2, और इस तरफ देखें कि ये +2 उस तरफ जाएगा तो -2 हो गया, और दोनों के सेम साइन है तो प्लस हो गए और बड़े नंबर का साइन। तो एक x की वैल्यू ये आ गई है, एक x की वैल्यू ये आ गई है। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम इसकी इक्वेशन के अंदर अगर पुट करके देखें तो हम देखेंगे कि अगर दोनों साइडों के आंसर इक्वल आ जाएं दोनों साइडों पे तो हमारा ये फिर वो सोल्यूशन सेट ठीक होगा। अगर वो वैल्यू ना आए तो वो वैल्यू हमारी नहीं होगी। तो लिहाजा इनकी दोनों वैल्यू को अगर चेक किया जाए तो दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करती हैं चेक के अंदर, दोनों लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आती है। तो एक 2 और -6, तो हम जिसको मर्जी पहले लिख सकते हैं, चाहे -6 पहले लिख दो 2 बाद में लिख दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें देखें कि पहले जो प्लस माइनस की वैल्यू हैं पहले उनको हम दूसरे एंड पे ले जाते हैं। तो ये +21 है, दूसरी तरफ जाएगा तो -21 हो जाएगा, ये एज इट इज़। डिफरेंट साइन है तो माइनस हो गया, 21 से 9 माइनस किया तो ये आ जाएगा 12 और ग्रेटर नंबर का साइन। अब ये 2 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एज इट इज़। इसको जब 2 से मल्टीप्लाई किया -12 को तो आ जाएगा -24। तब देखें कि इसकी जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव में आ रही है सामने। तो इसकी जो वैल्यू है ना कभी नेगेटिव में नहीं आती। नेगेटिव में अगर ना आए, अगर नेगेटिव में आ रही हो यानी कि इसके अंदर नेगेटिव में आ रही तो मतलब इसका फर्दर सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव साइन वाला कोई नंबर होना चाहिए, जो भी होना चाहिए। तो लिहाजा इसका हम लिख देंगे, तो इसका हम लिख देंगे एज एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव। ये इसकी जो वैल्यू है कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। सो सोल्यूशन सेट एम्प्टी सेट, एम्प्टी चाहे आप ऐसे लिख दें चाहे आप ऐसे लिख दें, एक ही बात है। तो इस वाले में जो बार्स के बाहर वैल्यू हैं पहले हम उनको इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे, इस तरफ माइनस का 1/3 है, उस तरफ जाके ये पॉजिटिव का 1/3 हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव का हो गया। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को चाहे आप एलसीएम लेके प्लस कर लें या फिर कैलकुलेटर से भी फ्रैक्शन हो सकती हैं, प्लस इनको प्लस करेंगे तो आंसर 3/3 आ जाएगा। अगर आप एलसीएम से करेंगे तो या फिर कैलकुलेटर से करेंगे तो डायरेक्टली 3 को 3 से डिवाइड करो 1 आ जाता है, यानी कि आप कैलकुलेटर से करोगे तो कैलकुलेटर डायरेक्टली ये 1 शो करेगा। तो ये वाली वैल्यू एज इट इज़। तो जब इन बार्स को हम हटाएंगे तो ये +-1 इसको कर देंगे।
तो अब एक दफ़ा हम इसको प्लस के साथ सॉल्व कर लेते हैं, +1 के साथ, एक दफ़ा इसको -1 के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इसको मैंने एक दफ़ा +1 के साथ लिख लिया और एक दफ़ा इसको -1 के साथ लिख दिया। तो अब ये 4 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 1 दा 4। अब ये +3 है, +3 उस तरफ जाएगा तो -3 हो जाएगा, -5x। 4 से 3 माइनस किए 1। अब ये जो 5 है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला 5 जो है -5 दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो जब डिवाइड में जाता है ना तो फिर उस वक्त साइन चेंज नहीं होता। तो x की वैल्यू आ गई -1/5। तो ये माइनस हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ऊपर भी या नीचे भी, तो जहाँ मर्जी हम इसका माइनस लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लें। 3 - 5x, ये 4 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 1 दा 4 और ये माइनस का साइन इसके साथ ही रहेगा। तो ये +3 है, उस तरफ जाएगा तो -3 हो जाएगा। सेम साइन है तो प्लस हो गए और बड़े नंबर का साइन। तो अब देखें एक ही टर्म इधर है, एक ही टर्म इधर है, तो हम माइनस को ऐसे भी माइनस से माइनस कट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया 7/5। तो इनको जब हम चेक करेंगे तो इनका जो है ये जो चेक इसका है सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो लिहाजा इसका आंसर आ जाएगा 1/5 और दूसरा 7/5। तो इनकी बाज को जब हम हटाएंगे तो इसको +-6, तो एक दफ़ा हम इसको +6 के साथ सॉल्व कर लेंगे, एक दफ़ा इसको हम -6 के साथ सॉल्व कर लेंगे। तो एक दफ़ा ये प्लस के साथ लिख दिया, एक दफ़ा माइनस के साथ लिख दिया। अब जो वैल्यू इस तरफ डिवाइड हो रही है, ये 2 - x, ये दूसरी तरफ जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 - x, ये 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 6 को मल्टीप्लाई किया, 6 2 दा 12 और 6 को x से किया तो -6x। अब x वाली वैल्यू एक तरफ ले आए और कांस्टेंट वैल्यू दूसरी तरफ, -6x है, इस तरफ आएगा तो +6x हो जाएगा। ये 12, ये +5 है, इस तरफ जाएगा तो -5 हो जाएगा। ये दोनों के सेम साइन है तो प्लस हो गए, 6 + 1 7x और ग्रेटर नंबर का साइन प्लस ही है, और 12 से 5 माइनस किए 7 और +7 ही, तो ये 7 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1, इसकी x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब इस तरफ सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू इस तरफ डिवाइड हो रही है तो दूसरी तरफ जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, -6 × 2 - x। ये ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है, ये बड़ी वैल्यू है इसलिए इसको ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। तो ये -6 जब इनसे मल्टीप्लाई होगा, 6 2 दा 12, डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन। अब 6 को x से मल्टीप्लाई किया 6x, सेम साइन हो तो प्लस का साइन आता है। या दूसरे लफ्ज़ों में मैं बात ऐसे भी कह देता हूँ कि मल्टीप्लाई ने तो मल्टीप्लाई होना है, अगर बाय माइनस हो तो अंदर के साइन भी चेंज करता जाता है। अब हमने x की वैल्यू एक तरफ लिख लेनी है, और ये +6x इक्वल के जब उस तरफ लेके जाएंगे तो -6x हो जाएगा। तो ये -12 है, तो ये +5 उस तरफ जाएगा तो -5 हो जाएगा। अब देखिए इनके डिफरेंट साइन है तो ये माइनस हो गए, 6 से 1 माइनस किया 5 और बड़े नंबर का साइन, इन दोनों के सेम साइन है, सेम साइन हो तो प्लस हो जाते हैं। 12 और 5 होते हैं 17 और बड़े नंबर का साइन। अब एक ही टर्म इधर है, एक ही टर्म इधर है, दोनों के साथ माइनस का साइन है, तो हम इसको ऐसे भी माइनस के साथ माइनस कट कर सकते हैं। अगर नहीं तो यहाँ पे, क्योंकि मैंने लास्ट बैच में भी ऐसे ही कट किया था, वो तरीका बिल्कुल ठीक है, वही आसान है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक दूसरा इसका तरीका भी बता देता हूँ कि ये -5 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये वाला जिसको मैंने सर्कल किया है, ये दूसरी तरफ ले जाएं, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई की वैल्यू दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होती है तो उनका साइन चेंज नहीं होता, तो मल्टीप्लाई या डिवीजन में सेम साइन हो तो प्लस हो जाते हैं, तो ऐसे भी ये प्लस कर दें 17/5, तो ये x की वैल्यू आ गई। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बेहतर तरीका होता है कि हम ऐसे ही माइनस से माइनस कट कर दें और ये आ जाएगा। तो या यहाँ पे माइनस से माइनस कट कर लें, या वैसे समझें कि सेम साइन हो तो प्लस हो जाता है। तो अब इन दोनों की जो वैल्यू को जब हम चेक करेंगे तो दोनों का
जो चेक है वो ट्रू आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 and 17/5। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी तौर पे प्रेस करें ताकि वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई हो। अल्लाह हाफिज़।